गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। वाई ब्रेन्स नीड फ्रेंड्स, द न्यूरो साइंस ऑफ सोशल कनेक्शन। राइटर है बेन रेन पीएचडी। ये राइटर है, देख लीजिए। ये बुक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा, ठीक है? क्यों? क्योंकि रिसर्च बेस्ड बुक है और रिसर्च बेस्ड बुक ही मैं लाता हूँ और बात करता हूँ उस पर। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके जीवन में दोस्त, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ नहीं हो तो क्या आप मर जाएंगे? तो कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, कौन मरेगा, हम तो नहीं मरेंगे, हम तो अकेले रह लेंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ आप जल्दी मर जाएंगे, मरेंगे लेकिन जल्दी मरेंगे, अगर ना हो तो, अगर से सोशल एक्सक्लूजन है, सोशली आप आइसोलेट है, शरीर से भी और दिमाग से भी, तो क्या होगा? आप जल्दी मरेंगे। ये बुक यही एक्सप्लेन करती है कि हमें दोस्तों की क्यों ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत क्यों है। अगर हम लोगों से संबंध नहीं बनाएंगे, नहीं रहेंगे उनके साथ, हम जल्दी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन बायोलॉजिकली डेवलप हुआ है, बना है, वो सोशली आइसोलेट रहने के लिए नहीं बना है, वो सोशल कनेक्शन बनाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। थोड़ा जर्नी आज इंटरेस्टिंग होने वाली है। नई बुक के बारे में आपको पता चलेगा, पढ़ते रहिएगा। देखिए, इस बुक का कोर मैसेज है क्या, क्या बताना चाहता है ये राइटर बुक का। अभी तक जितनी किताबें मैंने पढ़ी है, मैंने ऐसे पब्लिकली बताया नहीं है, लेकिन अब मैं स्टार्ट करूँगा उसको बताना धीरे धीरे धीरे, तो आपको भी पता चलेगा, कुछ नई बातें पता चलेंगी, कुछ एक लेवल अप जाएंगे, अपने दिमाग से एक लेवल ऊपर उठेंगे। देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है, द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन बायोलॉजिकली डिजाइन फॉर सोशल कनेक्शन, यानी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, इसके लिए बायोलॉजिकली डिजाइंड है, बायोलॉजिकली डिजाइंड। और ये मैं नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं सब। तो अपने आप को मतलब हीरो बन के साइड लगा देना कि हम सोशली आइसोलेट रहेंगे, सब एकदम किनारा, एकदम पूरा एकदम कमरे में बंद, तो क्या होगा? ब्रेन डैमेज होना शुरू होगा, स्ट्रेस में जाना शुरू हो गया, धीरे 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 औरों की तुलना में आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे और आपको लगेगा हम हीरो हैं, लेकिन अंततः आप देखेंगे गुस्से में, चिड़चिड़े में अपने ब्रेन को डैमेज कर लेंगे और जल्दी मरने का खतरा होगा। तो ये बुक का कोर मैसेज ये है, कोर मैसेज। पूरा बुक जब पढ़ेंगे तो उसका कोर मैसेज यही है कि हमारा जो ब्रेन है बायोलॉजिकली डिजाइन है सोशल कनेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर इसका मतलब तो सीधा से यही है, जो फ्रेंडशिप है ये केवल मजे वजे के लिए तो नहीं है। अगर हम किसी से दोस्ती कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये केवल मजे के लिए नहीं रहा। अगर ऐसी बात है कि हमारा ब्रेन जो है बायोलॉजिकली सोशल कनेक्शन के लिए है, तो इसका मतलब ये तो मजे वाली बात नहीं है, एक तो दवा की तरह काम कर रहा है। तो फंडामेंटल हेल्थ रिक्वायरमेंट है, फ्रेंड्स, दोस्त, कम्युनिटी बनाना, ग्रुप बनाना, ये फंडामेंटल हेल्थ रिक्वायरमेंट है दोनों चीज़ों के लिए, क्या बॉडी के लिए भी, ब्रेन के लिए भी। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बुक में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बताई गई है, मैं रिसर्च भी बताऊंगा। ठीक है, तो बॉडी की हेल्दी रहती है, ब्रेन भी हेल्दी रहता है। तो कैसे रहता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले तो एक रिसर्च का नाम नोट करिए, जिस रिसर्च का रेफरेंस देना हो। और रिसर्च कहाँ पे है? एनआईएस, यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। अब इस वेबसाइट के बारे में जिसको नहीं पता है उसको आज पता चलेगा, ये बहुत फेमस, रिलायबल, बहुत लोग इसका रेफरेंस देते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर वाले रेफरेंस देते हैं इनका। ठीक है, तो इसमें है क्या है, सोशल रिलेशनशिप एंड मोरालिटी रिस्क, और मेटा एनालिटिक रिव्यू। इसको नोट करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है अपने से भी, लेकिन मैं तो इसको बताऊंगा ही, लेकिन अपने से भी पढ़ना है थोड़ा। सोशल रिलेशनशिप एंड मोरालिटी रिस्क, मेटा एनालिटिक्स रिव्यू, ये रिसर्च पेपर का नाम है। अब देखिए, रिसर्च के बारे में बता देता हूँ। क्या बोलते हैं कि जो सोशल पीपल हैं, यानी जो बाहर रहते हैं, लोगों को दोस्त है, ग्रुप है, रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल है, उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, ग्रुप है, वो लंबा जीते हैं, उनका हेल्थ अच्छा रहता है। ठीक है, वो लंबा जीते हैं औरों की तुलना में। और जो अनसोशल है, जो अनसोशल लोग हैं, वो जल्दी मर जाते हैं, यानी प्री मेच्योर डेथ, उम्र से पहले, समय से पहले ही ये मर जाते हैं, प्री मेच्योर डेथ होता है इनका। जो अनसोशल है, खुद को आइसोलेट रखते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं, दिन भर चुप रहना, ठीक, तो ये जल्दी जाएंगे। और ये रिसर्च बोल रही है, तो रिसर्च जो बोल अभी लिखवाया था। ठीक है, तो अब रिसर्च का मेथड देख लेते हैं कैसे हुआ था। देखिए, पूरा ग्लोबल लेवल पर 148 डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज को ऐड किया गया। और क्या किया गया, और इसमें यह देखा गया 3 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा एनालिसिस किया गया, 3 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा एनालिसिस किया गया। और हुआ क्या, और लंबे टाइम तक, मैनी ईयर्स पीपल लाइव डिटेक्शन, लंबे समय तक उन्हें डिटेक्ट किया गया, लंबे समय तक उन्हें डिटेक्ट किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें हुई ग्लोबल लेवल पर, 148 डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज ऐड किए गए, 3 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा एनालिसिस किया गया और लंबे समय तक उनको डिटेक्ट किया गया। तो फिर एक आउटकम मिला हमें, क्या? पहला, ह्यूमन रिलेशनशिप, जिन मनुष्यों का, जिन लोगों का रिलेशनशिप बेहतर रहता है, ठीक है, जिन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, उनके सर्वाइवल के चांस लगभग 50% ज़्यादा होते हैं।
यानी उनके जीने के चांसेस 50% ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी एक मेडिसिन की तरह काम कर रही है, एक मेडिसिन की तरह। अब जो लोग ये सोचते थे ना कि हमको थोड़ा सा साइड में रहना है, अकेले रहना है, बहुत ज़्यादा अकेले रहना है, रहिए, लेकिन जब लगे कि बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा है तो तुरंत भीड़ में निकल जाना है। घूमते फिरते घाटों पे ऐसे फोटो खींचिए, थोड़ा सा चिल्ला उल्ला के भागिए, थोड़ा सोशल हो जाइए थोड़े समय के लिए। ठीक है, इसलिए फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी को मेडिसिन की तरह बोल रहा है। अब देखिए सोशल रिलेशनशिप क्या होता है। कई बार हम ये सोचते हैं सोशल रिलेशनशिप शादी और अपना खुद का केवल परिवार, केवल इतना ही होता है। सोशल रिलेशनशिप का मतलब केवल इतना नहीं होता है। इसका मतलब ये तो होंगे ही, दोस्त, पड़ोसी, फैमिली, हमारे जो काम जहाँ करते हैं, हमारे कलीग्स, सोशल एक्टिविटी, बातचीत करना, लोगों से घुलना मिलना, ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा, ये सब होता है। इसको बोलते हैं सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशन। तो अभी समझ में आ रहा होगा कि कितने क्यों जरूरी है दोस्त। बुक का नाम है ना, वाई ब्रेन नीड्स फ्रेंड्स। आप समझ में आ रहा होगा। देखिए एक एग्जांपल से मैं एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, एक गांव में रामलाल काका है, एक श्यामलाल काका है। ठीक है, एक छोटा सा सरल एग्जांपल। जो रामलाल काका है वो चाय की दुकान पे जाते हैं, चाय पीते हैं, लोगों से गप्पे मारते हैं खूब। ठीक है, मंदिर जाते हैं, दो बच्चों को लेके जाते हैं, घूमते फिरते हैं, पूरा सोशल अपने बच्चों को टाइम देना है खूब। एक श्यामलाल काका है, अपने आप को कमरे में बंद किए हुए, सोशली डिस्कनेक्ट है, पूरा दिन भर चुप रहते हैं, एकदम चुप। क्या होता है, तो जो श्यामलाल काका है ये जल्दी मरेंगे, ये जल्दी मरेंगे और ये लंबा जिएंगे। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों मरेंगे ये जल्दी, श्यामलाल काका क्यों जाएंगे जल्दी? ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम रिस्क इनमें ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। जो ज्यादा सोशल है, घुलता मिलता है लोगों से, उनमें ये रिस्क कम होता है। इसलिए श्यामलाल काका जल्दी मरेंगे, रामलाल काका देर में मरेंगे। समझ में आया? अब आइए एक रिसर्च, दूसरी रिसर्च। अब दूसरी रिसर्च कहाँ, नेशनल लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट ऑफ, यही NIH, सेम उसी में। रिसर्च का नाम डज रिजेक्शन हर्ट एंड fMRI स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। देखिए यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन को ध्यान में रखना है, सोशल एक्सक्लूजन। और ये अभी आपको समझाते हैं डज रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब आपका दिमाग में थोड़ा चल रहा होगा कुछ। देखिए पहले मैं एक बात बता देता हूँ, एक कहानी लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी लड़की से प्रेम था, ठीक है, जबरदस्त। आप कई दिनों से सोच रहे थे कि मैं उसको आज बोल दूँ, आज तो हो ही जाए यार, आर या पार हो जाए, बहुत दिन से परेशान है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, आज तो बोल ही देंगे। 14 फरवरी का दिन आ चुका है, आज आपने तय किया कि आज तो बम बम फोड़ ही देंगे किसी तरीके से। गए, खूब फूल उल खरीद लाए, बुके वुके लपेट के एकदम अच्छे से, ठीक है, एकदम ब्लीच वगैरह साफ सुथरा करके एकदम चमक वमक के निकले हैं, सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है। पहुंचे लड़की के पास, ठीक है, बहुत पूरी लाइन शायरी के याद करके रट्टा दिन भर मार के रात भर तैयार थे, पहुंच गए बोलने के लिए। जाके उसको बोला, और उसने क्या बोला, आपने प्रपोज कर दिया उसको, बोल दिया। उसने क्या बोला, शक्ल देखी आईने में, इस तरीके से बोल दिया आपको। और आपके अंदर जो एकदम दर्द हो रहा है अपने, है ना, पेन होने लगा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर पेन हो रहा है। ठीक है, ये जो पेन हो रहा है आपको, ये जो पेन हो रहा है आपको, ये इस ब्रेन इसको फिजिकल पेन जैसा ले लेता है। अब मैं समझाता हूँ। फिजिकल पेन क्या होता है, जब आपको कोई चोट मारे, एकदम खींच के डंडे से मार दे, लोहे से मार दे, किसी चीज से मार दे, तो आपको पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है, ये जो आपको रिजेक्शन के बाद जो पेन महसूस हो रहा है, रिजेक्शन के बाद जो पेन महसूस हो रहा है, ये ठीक ठीक बिल्कुल आपको जो डंडे से मारा गया ना, वैसा पेन महसूस करता है ब्रेन, आपका खुद का ब्रेन। और ये रिसर्च में बोला गया। अब मैं आगे चलता हूँ, जो समझाना था समझा दिया। देखिए सोशल एक्सक्लूजन, सोशल रिजेक्शन एक ही है। रियल फिजिकल पेन और ब्रेन पेन लाइक फिजिकल पेन। जो मैंने ये कहा ना कि आपको डंडे से खूब मार दिया गया सर पे, शरीर आपको शरीर पे चोट है, वो दर्द महसूस हो रहा है, और आपको एक बार रिजेक्शन मिला, तो वो जो रिजेक्शन आपको मिला, जो पेन आपको हो रहा है, ब्रेन उसको फिजिकल पेन की तरह ले लेता है। यही बता रहा था। ठीक, इससे होता क्या है, देखिए और समझिए सोशल एक्सक्लूजन को, और समझिए थोड़ा। एक तो ये एक्सक्लूजन रिजेक्शन समझ में आया कि ब्रेन नॉर्मल, मतलब आपके सीने में जो दर्द हो रहा है ना रिजेक्शन के बाद, वो भी एक फिजिकल पेन की तरह ब्रेन को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है। और ये रिसर्च में बताया गया। अब देखिए मान लीजिए एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है, फुटबॉल खेलने के लिए गए हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, आप भी हैं, आप भी इनके साथ फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि इनका दिमाग खराब हो गया इन सबका, और आपको बोला गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। अब वो धिक्कार के भाव से बोला, बहुत धिक्कार दिया, तो मतलब सोशल एक्सक्लूजन कर दिया। ठीक है, तो आपको दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी दर्द महसूस हो रहा है कि यार इमोशनल पेन हो रहा है आपको बहुत ज्यादा। तो ये जो इमोशनल पेन है, ब्रेन इसको फिजिकल पेन की तरह लेता है। ठीक है, यही समझाना था।
देखिए, अब जो रिसर्च हुई थी, जिसके बारे में रिसर्च के बारे में नाम बताया था मैंने, ये, अब इसको हम समझाते हैं मेथड। ये सब समझ गए आप। देखिए, स्टडी हो, रिसर्च का मेथड क्या था। स्टडी करने के लिए एक वर्चुअल प्ले बनाया गया, यानी साइबर वॉर, खेल, एक प्ले बनाया गया, खेल बनाया गया, उसमें सब वर्चुअली प्ले कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, और इनके ब्रेन एक एफएमआरआई स्कैन है, इसी से स्कैन हो रहा है, सबका ब्रेन स्कैन भी किया जा रहा है एक साथ, वो पैरेलल स्कैन हो रहा है। तो हुआ क्या, इन सब ने मिल के एक आँख को निकाल दिया, कहा गेट आउट, वर्चुअल गेम से बाहर कर दिया। तो आपका एफएमआरआई से स्कैन किया जा रहा था आपका ब्रेन को। जो मैं अभी बोल रहा था ना कि लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो आपको पेन हो रहा है, दोस्तों ने खेल से निकाल दिया तब आपको पेन हो रहा है, तो वो जो पेन डिटेक्ट करने के लिए एफएमआरआई का स्कैन का इस्तेमाल किया गया इसमें मेथड में। उससे पता चला कि ये जो फिजिकल पेन आपको होता है मारने के बाद, ब्रेन रिजेक्शन के बाद, सोशल एक्सक्लूजन के बाद, इस पेन को, ब्रेन जो है इस पेन को एक फिजिकल पेन की तरह ले लेता है। इस स्टडी में पता चला इसमें। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ठीक है, फिजिकल पेन है, लगा वो तो समझ में आया। अब हमको हमारा दिल टूट गया, हमको खेल से बाहर निकाल दिया, तो हमको एक इमोशनल पेन भी हो रहा है, तो उसको ब्रेन एक फिजिकल पेन की तरह ले रहा है। इतना तो समझ में आ गया। इससे होगा क्या, ठीक है। देखिए, स्टडी का आउटकम क्या है। आफ्टर सोशल एक्सक्लूजन, आपका जो ब्रेन जो है, ब्रेन का पेन रिलेटेड एरिया, जो आपका ब्रेन जो है दर्द महसूस करता है, वो एरिया, मतलब इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स बढ़ जाता है काफी। इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ये बढ़ जाता है, चाहे वो आपको फिजिकल चोट लगे, चाहे आपको रिजेक्ट कर दिया गया, किसी ने सोशल एक्सक्लूजन कर दिया गया, ठीक है, उससे भी इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स बढ़ जाता है, क्योंकि इसको ब्रेन फिजिकल पेन की तरह ले लेता है। समझ में आया। और यही मतलब है इसका कि ब्रेन फील सोशल रिजेक्शन लाइक फिजिकल पेन। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन से ये बढ़ गया, तो इससे क्या मतलब है, इससे बढ़ देने से आपका जो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो आपको स्ट्रेस बढ़ाता है, वो बढ़ता है काफ़ी। सोशल एक्सक्लूजन से, आप कहीं से रिजेक्ट हो गए, इन सब चीज़ों से, इससे आप डिप्रेशन में जाते हैं। समझ में आया? इसलिए ज़रूरी है समझना। अब जो लोग आइसोलेट रहते हैं, ठीक है, जो आइसोलेट रहते हैं, अपने आप को सोशल रखते हैं, ठीक है, तो वो एक फिजिकल, एक ब्रेन के पेन से गुजर रहे होते हैं एक लंबे टाइम के बाद। तो मैंने क्या बोला कि ब्रेन जो है फिजिकल, ब्रेन जो है दर्द को, ब्रेन के दर्द को फिजिकल पेन की तरह ले लेता है। अगर इमोशनल पेन है तो उसको फिजिकल पेन की तरह लेगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो आपको बीमारियां होंगी, और आपका खतरा औरों की तुलना में मरने का खतरा ज़्यादा है। ठीक है, यही समझाना था। अब देखिए, इसका क्योर क्या है, ये सब ना हो, ये सब ना हो, इसका क्योर क्या है। इसका क्योर ये है, फेस टू फेस इंटरेक्शन अपने दोस्तों से। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं फेस टू फेस, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से खेलने कूदने से, सोशली लोगों से मिलने, सोशल कनेक्शन बनाने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, डोपामीन, सीरोटोनिन, ये न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं। इससे क्या होता है, इससे मूड बेटर होता है, बॉन्डिंग मजबूत होती है काफ़ी। ठीक है, ये सब होता है। और ये जो बुक है, अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वाई ब्रेन नीड्स फ्रेंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स गिरे ना, सोशली हम अगर एक्सक्लूड होते हैं या पूरी तरीके से आइसोलेट करते हैं अपने आप को, तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। और ये पूरा न्यूरो साइंस पूरी तरीके से रिसर्च करके ये बुक बता रही है कि आप मरेंगे जल्दी अगर आप अकेले रहते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अकेले रहते हैं तो हम बहुत तीर मार लेंगे, और जो आप मोटिवेशन देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, दुनिया छोड़ दो, अकेले रहो, ये वो, तो उनको बता दो उनके ऊपर खतरा ज़्यादा है, वो जाएंगे जल्दी। ठीक है, देखिए, एक सोशल एक्सक्लूज, एक होता है सोशली आइसोलेट होना, मतलब कि आप भीड़ में भी हैं, भीड़ में भी हैं, लेकिन अपने आप को अंदर से अकेला महसूस करते हैं, मतलब भीड़ में गए लेकिन मन से पूरी तरह से अकेले हैं। एक तो है कि फिजिकली पूरा काट लिया है, फिजिकली पूरा काट लिया अपने आप को, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भीड़ में भी जाते हैं लेकिन मन उनका अकेले रहता है, भीड़ में अकेला टाइप जैसा। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपका खतरा चांस ज़्यादा है मरने का, बीमारी होने का। ठीक है, तो ये बुक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है सारी चीज़ों को। अगर आपको, मैंने पढ़ी है, जो मैंने बुक पढ़ी है आपके सामने लाऊंगा, और काफ़ी बेहतर बुक जो है साइंटिफिक रिसर्च वाली बुक मैंने पढ़ी है, तो वो सामने लाऊंगा मैं आपके। एक इट्स नॉट यू इट्स अ बायोलॉजी, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और लगभग 13 चैप्टर हो चुके हैं, उसके आगे भी बढ़ूंगा, उसको भी मैं करूंगा पूरा, लेकिन ये आप ज़रूर देखिए, एक बार पूरा पढ़िए। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों हमें सोशल कनेक्शन बनाना ज़रूरी है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो हमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज आपको एक नई बात पता चली इस बुक के बारे में। आप पढ़िए, पढ़ना हो तो
ठीक है? तो चैनल का नाम है आईएएस पीसीएस एसएससी, इसका मतलब ये नहीं है केवल यही देखेंगे। ये ओपन टू ऑल है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी देख सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।